हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी कुमारी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 1 का मैरीगोल्ड बुक से थ्री लिटिल पिग्स स्टोरी को पढ़ेंगे। थ्री लिटिल पिग्स मतलब होता है तीन छोटे छोटे सुअर। बच्चों, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। ओके, आपको इस स्टोरी में बहुत इंजॉय मिलेगा। देखिए, थ्री लिटिल पिग्स मतलब तीन छोटे छोटे सुअर। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए तीन छोटे छोटे सुअर और सबका अपना अपना घर है। ठीक है, देखिए, वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू lived in a house of straw. Monu lived in a house of sticks, and Gonu lived in a house of bricks. बच्चों, इस स्टोरी पर तीन छोटे छोटे सुअर हैं। देखिए, यहाँ लिखा है कि वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स, यानी एक बार तीन छोटे छोटे सुअर थे। सोनू, मोनू एंड गोनू, उनका नाम था सोनू, मोनू और गोनू। ठीक है, सोनू लाइव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है बच्चों पुआल। पुआल, धान के पौधे को पुआल कहा जाता है। ठीक है, धान के पौधे, सरसों के पौधे पौधे जो होते हैं, गेहूं के पौधे, ये सारे जो पौधे होते हैं ना, सूखने के बाद यही स्ट्रॉ कहलाता है अंग्रेजी में। ठीक है, स्ट्रॉ मतलब पुआल हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि सोनू लाइव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ, यानी कि सोनू, ये जो तीन सुअर थे, इन तीनों में से सोनू जो है पुआल से बने घर में रहता था। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये घर सोनू का है, ये पुआल से बना घर है ना, आपको दिख भी रहा है ना, दिखाई दे रहा है कि ये सोनू यानी कि पुआल से बना घर है। ठीक है, तो ये हो गया सोनू का घर। आगे देखिए, मोनू लाइव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स छड़ी को कहते हैं। ठीक है, देखिए ये स्टिक्स से बना घर है, आपको दिख रहा है ना, यानी कि ये बाम्बू टाइप का कुछ दिख रहा है, तो ये हो गया स्टिक्स। ओके बच्चों, स्टिक्स मतलब छड़ी होता है। तो मोनू, यानी कि मोनू छड़ी से बने घर में रहता था। ठीक है, आगे देखिए, गोनू लाइव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक मतलब होता है ईंट। अब देखिए, यहाँ आपको जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, ईंट है। ईंट को ब्रिक कहते हैं, ब्रिक्स। तो गोनू ईंट से बने घर में रहता था। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, ये है गोनू का घर। ओके बच्चों, ये हो गया मोनू का, ये सोनू का और ये गोनू का। तीनों का अलग अलग चीजों से बना घर था, यानी कि सोनू का घर था पुआल से बना, यानी स्ट्रॉ से बना, और मोनू का घर था स्टिक्स से बना, यानी कि छड़ी का घर था, और गोनू का घर ईंट से बना था। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत इंजॉय होगा आपको। बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंग्लिश लेसन लाते रहता हूँ। ओके बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आगे बढ़िए, देखिए, वन डे a big bad wolf came to Sonu's house. He said, I will huff and puff, and I will blow your house down. So he huffed and he puffed, and he blew the house down. यहाँ देखिए, वन डे मतलब एक दिन। ओके बच्चों, देखिए, वोफ कहते हैं भेड़िए को। यहाँ आप देख रहे हैं ना, भेड़िया। ठीक है, वोफ कहते हैं भेड़िए को। बैड मतलब बुरा होता है। ठीक है, बिग मतलब बड़ा, यानी कि एक बड़ा सा बदमाश भेड़िया। ओके बच्चों, और हफ मतलब होता है झुंझलाना, हिला देना। कोई चीज को पकड़कर जो हिलाते हैं ना, उसे हफ कहते हैं। ओके, और पफ मतलब होता है फुफकारना, फूंक मारना। ओके बच्चों, फूंक मारना, फुफकारना या फिर फूंक मारना, जोर से फूंक मारना होता है ना, तो उसे पफ कहते हैं। ब्लो मतलब होता है उड़ा देना, ठीक है, या बहाना। ओके बच्चों, डाउन मतलब होता है नीचे। ठीक है, देखिए, ब्लू है यहाँ पे, ब्लू, ब्लू मतलब होता है उड़ा देना। ठीक है, देखिए, वन डे यानी कि एक दिन, अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस, मतलब कि एक दिन एक बड़ा सा बदमाश भेड़िया सोनू के घर पे आया। ओके, यहाँ देखिए, एक बदमाश भेड़िया। आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। देखिए, आकर उसने कहा, ही सेड, यानी कि उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर को, आई विल हफ एंड पफ, यानी कि मैं, देखिए,
आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। यानी कि भेड़िया कहता है सोनू के घर पे जाके कि मैं तुम्हारे घर को फूंक मार करके, ठीक है, पफ करके यानी कि फूंक मार करके और उसे झुंझला करके उसे उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा, घर को नीचे गिरा दूंगा, ठीक है। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। इस तरह से उसने क्या किया, हफ एंड पफ किया यानी कि फूंक मारा, जोर से फुफकारा और हिलाया, झुंझलाया यानी कि फूंक मार करके हिला दिया और घर को उड़ाकर नीचे गिरा दिया। हाउस डाउन यानी कि ब्लू द हाउस डाउन यानी कि उड़ा दिया नीचे, घर को गिरा दिया, ठीक है। यानी कि उसने हाफ एंड पफ किया यानी कि फुफकारा और झिझलाया और घर को उड़ाकर नीचे गिरा दिया, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह से आप यहाँ देखिए फोटो में देख पा रहे हैं ना, देखिए फूक मार रहा किस तरह से, यह देखिए फूक मार रहा है ना ये, और देखिए उड़ा दिया इसको। ये किसका घर था, सोनू का घर था। आगे देखिए बच्चों, सोनू रेन टू मोनूज हाउस। अब देखिए सोनू के घर को जब बिग बैड वुल्फ ने उड़ा दिया तो कहाँ गया वो, मोनू के घर पे गया। ओके, देख द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस, भेड़िया भी मोनू के घर पे चला गया। ओके बच्चों, भेड़िया भी मोनू के घर पे चला गया। ही सेड, और जाकर के उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ओके, जाकर वही बात कहा जो उसने सोनू से कहा था। क्या कहा देखिए, आई विल हफ एंड पफ यानी कि मैं तुम्हारे घर को, देखिए हाउस को डाउन कर दूंगा यानी कि नीचे गिरा दूंगा। क्या करके, उड़ा करके, कैसे, हफ एंड पफ करके यानी कि झुंझला करके, फूक मार करके उसे फूक मार करके हिला दूंगा और उड़ा करके नीचे गिरा दूंगा। यही कहना है बिग बैड वॉल्फ का। ओके बच्चों, आगे देखिए, सो ही हफ एंड पफ यानी कि इस तरह से उसने क्या किया, हफ एंड पफ किया एंड ही, एंड ही ब्लू मोस हाउस डाउन। और उस तरह से उसने क्या क्या, फूक मारा, झुंझलाया और घर को उड़ा करके नीचे गिरा दिया, जिस तरह से उसने सोनू के घर को गिराया था। आगे देखिए, सोनू एंड मोनू रेन टू गोनूज हाउस। अब सोनू और मोनू के घर, दोनों के घर को क्या किया, बिग बैड वुल्फ ने उड़ा दिया। ये देखिए, ये किसका घर था, मोनू का घर था। यानी कि सोनू का घर को तो पहले ही उसने उड़ा दिया था। अब ये दोनों जो है सोनू यानी कि मोनू के घर पे था, ये दोनों यहाँ, इनमें से एक मोनू है और एक सोनू है, तो दोनों मोनू के घर पे था। तो क्या क्या, बिग बैड वुल्फ भी वहां गया था और आकर के उसने मोनू के घर को भी फूक मार करके, झुंझला करके उसे उड़ाकर नीचे गिरा दिया। इस तरह से देखिए, ठीक है। अब ये दोनों क्या क्या, सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस यानी कि सोनू और मोनू भाग करके क्या क्या, गोनू के घर पे गया, गोनू के घर पे गया। द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस। ओके बच्चों, द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस यानी कि भेड़िया भी क्या क्या, गोनू के घर पे चला गया, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, किसने, भेड़िए ने, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। कहता है कि मैं तुम्हारे घर को झुंझला करके, फुफकार करके, उड़ाकर नीचे गिरा दूंगा। यानी कि वही बात जो उसने सोनू और मोनू से कहा था, और उसने सोनू और मोनू के घर को उड़ाया भी था, उसी तरह इसने गोनू से भी कहा, ठीक है। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड, इस तरह से उसने हफ एंड पफ किया यानी कि फूंक मारा और झुंझलाने की कोशिश किया यानी कि झुंझलाया। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। देखिए इस बार क्या हुआ कि उसने सोनू और मोनू के घर को तो उसने झुंझला करके यानी हफ एंड पफ करके उड़ा दिया था, लेकिन ये घर किसका बना था, ईंट का बना था। इसलिए जब उसने ईंट के बने घर को यानी गोनू के घर को, ईंट के बने घर को हफ एंड पफ किया, उसके बाद उसने क्या किया, हफ एंड पफ करके उड़ाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ देखिए, बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, लेकिन वह ईंट के बने घर को नहीं उड़ा सका, ठीक है बच्चों। बट मतलब लेकिन होता है, कुड नॉट यानी कि नहीं सका, ब्लो उड़ा देना, ठीक है, द ब्रिक हाउस डाउन यानी कि ईंट के घर को नीचे गिराना। तो उसने क्या किया, यानी कि भेड़िया ने कोशिश तो की, जिस तरह से सोनू और मोनू के घर को उड़ाया था, लेकिन इस बार गोनू के घर को, ईंट का बना घर था ये गोनू का, तो वह हफ एंड पफ किया, लेकिन वह ईंट के बने घर को नहीं उड़ा सका। इट वॉज वेरी स्ट्रांग, इसका मतलब होता है यह बहुत मजबूत था। ओके बच्चों, आगे देखिए, द वुल्फ वेंट अवे। अब भेड़िया जब
गोनू के घर को नहीं तोड़ सका तो क्या हुआ, वो वहां से चला गया। वेंट अवे मतलब होता है चला जाना, चला गया, ठीक है। द वोल्फ वेंट अवे यानी कि भेड़िया चला गया। एंड मतलब और, सोनू मोनू एंड गोनू लाइट हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। देखिए, सोनू और मोनू हैप्पीली टुगेदर यानी कि खुशी से एक साथ, रेड ब्रिक हाउस लाल ईंट के घर पे क्या क्या, लाइट यानी रहने लगा। ओके बच्चों, यानी कि भेड़िया जब गोनू के घर को नहीं तोड़ सका तो वो वहां से चला गया, और सोनू मोनू और गोनू खुशी से एक साथ ईंट के बने घर यानी लाल ईंट के बने घर में रहने लगा। ओके, देखिए यहाँ पर अब ये जो फोटो है ना, फोटो में देखिए यहाँ पर तीनों, देखिए तीनों दिख रहा है ना, और ये क्या है, बिग बैड वुल्फ है, ये भेड़िया है। भेड़िया ईंट के बने घर को, ये ईंट का बना घर है, इसे नहीं तोड़ सका, है ना। और ये तीनों देखिए यहाँ पे सोनू मोनू एंड गोनू, यानी भेड़िया जब तोड़ नहीं सका गोनू के घर को तो ये यहाँ से चला गया। ओके बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा आपको? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी था, है ना। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है बच्चों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर अभी तक आपने BSG गुमानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का इंग्लिश लेसन लाते रहता हूँ। थैंक यू।